हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम स्किन केयर करते हैं थोड़े साइंस के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आपका 2024 बहुत अच्छा गया हो। मेरा तो 2024 काफी अच्छा गया। शुरू बहुत बेकार हुआ था लेकिन एंड बहुत बढ़िया हुआ आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। एंड आई रियली विश एंड होप कि सबका 2025 बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आप बहुत मेहनत करो और बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदो अपने पैसों से। ठीक है, एंड आप खूब लाइफ में सक्सेसफुल हो और आप जो चाहो आपको मिल जाए, जो बनना चाहो आप वो बन जाओ। सो अ बिग हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो आज हम बात करेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई लव्ड इन 2024 दैट आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इन 2025। सो हर कोई ना बेस्ट ऑफ 2024 काइंड ऑफ सीरीज कर रहा था, तो मैंने सोचा यार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे 2024 में इतने पसंद आए कि मैं 2025 में डेफिनेटली खरीदूंगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस दैट मींस दैट प्रोडक्ट इज रियली गुड। व्हाई नॉट बिकॉज आई एम सम हाई फाई पर्सन, बट बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर माई जॉब इज टू बाय द प्रोडक्ट्स, बाय good amount of products and try and test them and then share my reviews with them। इसका मतलब ये है कि मुझे हार्डली टाइम मिलता है कि मैं सेम प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदूं और उसको दोबारा से ट्राई करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई एंड टेस्ट करने होते हैं आप लोगों के लिए। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 2024 में जिन्होंने इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कोई भी प्रोडक्ट ट्राई एंड टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन 2025 में मैं डेफिनेटली उनको खरीदने वाली हूँ। सो दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। सो स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू हेयर केयर एंड बॉडी केयर। स्किन केयर से भी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम। ठीक है, बहुत सारे क्लेंजिंग ऑयल क्लेंजिंग बाम मैंने ट्राई किए हैं, चाहे वो कोरियन हो चाहे वो इंडियन हो, बट एक ऐसा क्लेंजिंग ऑयल है जिसके बारे में मैं हर वीडियो में बात करती हूँ और इस वीडियो में भी बात करूंगी और शायद मरते दम तक उस क्लेंजिंग ऑयल के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये मेरी 4th-5th बॉटल है एंड मेरे पास आई थिंक 3 से 4 बॉटल्स ऑलरेडी इसका बैकअप है एंड दैट इज द एनवा का क्लेंजिंग ऑयल। आई लव दिस क्लेंजिंग ऑयल सो मच, सो मच कि मैं इतना मुझे फोमो है कि मैं ऑलरेडी बैकअप इसका रखती हूँ एंड आई टेक दिस एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज दिस इज सच अ गुड क्लेंजिंग ऑयल इफ यू आर समवन हु हैज एक्ने प्रोन स्किन और हु हैज क्लॉग्ड पोर्स, स्पेशली जो क्लॉग्ड पोर का इशू है, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का, दिस इज गोइंग टू बी योर सेवियर। अगेन दैट बीइंग सेड, ये हर किसी को सूट नहीं करता बिकॉज कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि कोमिडोजेनिक है। अगेन if I have to say about the comedogenic thing, comedogenic scale का just because किसी प्रोडक्ट में comedogenic ingredients नहीं है, ingredients है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो प्रोडक्ट आपके पोर्स को क्लॉग करेगा ही करेगा। तो ये वन ऑफ द प्रोडक्ट वो है। ठीक है, ये आपके लिए वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर ये आपके लिए वर्क कर गया तो आई एम 100% श्योर कि आप भी इसका बैकअप रखोगे बिकॉज दिस इज दैट गुड। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेंजर्स की एंड आई हैव वन ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द स्किन टाइप। इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो देन यू शुड नो कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस ओट क्लेंजर बाय बी मिनिमलिस्ट, आई थिंक मैं ये से हर जन्म में परचेज करने वाली हूँ। इतना अच्छा है, अफोर्डेबल है, प्लस इट इज सो सूदिंग, सो कामिंग, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन, दिस वन जस्ट सो गुड। ठीक है, बट इफ यू हैव, आई थिंक दिस फेस वॉश मैं रिसेंटली मैंने एक कोलैब के थ्रू मुझे मिला था एंड दिस वन इज द क्लेकोज अजुकी बीन्स एंड कोजिक राइस फॉर्मिंग फेस वॉश पाउडर। बेसिकली एक पाउडर फॉर्म में है, यू जस्ट पुट सम वाटर एंड देन रब इट ऑन योर पाम्स एंड देन वॉश योर फेस। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको यूज करके मुझे इतना मजा आएगा, बट दिस वन आई एंजॉयड अ लॉट। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा है, चेहरे को बहुत ब्यूटीफुली क्लीन करता है, प्लस लीव्स योर स्किन सो फ्रेश एंड सो हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज, प्लस एट द सेम टाइम इसमें नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि आपके एक्ने को इरिटेट ना करे पर एट द सेम टाइम आपके चेहरे को क्लीन करे, दिस वन has to be your go-to. Now I have one more cleanser, especially if you have oily combination skin. This is the cleanser from Lawn from Hills. This is a very new kind of brand, but ये बहुत अच्छा brand है। This is such a good brand. इसका lip gloss मुझे इतना पसंद है कि मैंने उसे over exploit करके बिल्कुल खत्म ही कर दिया। And this cleanser is again a very good cleanser जो मुझे लगता है मैं खरीदने वाली हूँ, especially summers में ना I have dry skin but I
अगेन आई नीड समथिंग कि अगर मैं उससे फेस वॉश कर रही हूँ तो मेरा स्किन ओवरली स्ट्रिप भी ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम क्लीन भी हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये इशू है कि अगर मैं फोमिंग क्लेंजर यूज करती हूँ तो मेरी ड्राई स्किन और ड्राई हो जाती है, ठीक है, एंड वो बहुत अजीब सी फील होती है. सो दिस इज दैट क्लेंजर जो कि आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा स्किन के, एंड एट द सेम टाइम विल क्लीन योर स्किन. इट इज इवन सुटेबल इन द विंटर्स. दिस वन इज रियली गुड. सो अब बात करते हैं ना टोनर्स की, ठीक है. टोनर्स में मेरे पास 3 ही ऑप्शंस हैं, बट वो 3 एकदम ऐसे हैं कि बस if you are into Korean skincare, you love Korean skincare, then आपने देखा होगा मुझे इस बारे में बात करने, मतलब इस टोनर के बारे में बात करते हुए. This is the I am from Rice Milky toner. This is such a good toner. To be very honest, I like this better than the Tear Milk toner. Like I'm using the Tear Milk toner, but पता नहीं क्यों मुझे ये ज्यादा पसंद है Tear से. Like I had a lot of expectations from Tear, but पता नहीं like उतना मैच नहीं कर पाया वो मेरे लिए. बट दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू रीपर्चेज. दिस वन इज सो गुड, लाइट वेट, हाइड्रेट योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन, सो गुड. बट इफ यू नीड समथिंग इन बजट, ठीक है, बजट बट समथिंग दैट हैज सेरामाइड्स इन इट दैट विल रिपेयर योर स्किन बैरियर, दैट विल नॉट फील हेवी बट एट द सेम टाइम इज अ मिल्की टोनर, गो फॉर द फे ब्यूटी. आई नो मैंने इसको यूज नहीं किया है पूरा, बिकॉज आई एम मतलब मैं इसको समर्स के लिए रख रही हूँ. रीजन बीइंग ये थोड़ा सा मोर ऑन द लिक्विड साइड है देन बीइंग द मिल्की साइड कंपेयर टू द आई एम फ्रॉम राइस. तो मुझे लगता है कि ये समर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. This is such a good toner, so underrated. I don't know if it's underrated because मैं इतनी वीडियोस इसके बारे में नहीं देखती, स्पेशली इंस्टाग्राम पे. This has ceramides in it. It will hydrate your skin, it will tone your skin, it will give you the glass skin. I have made a video also on it. This one is so good. Like if you're looking for a budget friendly toner that delivers everything, you have to go for this. But if you need a toner because you have acne prone oily skin and ऐसा acne जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, but आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हो, फॉर मी इट्स नॉट एन टोनर, इट्स मोर लाइक अ ट्रीटमेंट, बट आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो आपके एक्ने पे वर्क करेगा एट दैट सेम टाइम इट विल नॉट इरिटेट योर स्किन. यू हैव टू गो फॉर द पोलार्स चॉइस 2% BHA. इतनी बात किया है मैंने इसके बारे में, इतनी बात किया. आई थिंक दिस इज माई 4th बॉटल नाउ. मैं इसका खरीदूंगी, लेकिन अब की बार छोटा वर्जन खरीदूंगी क्योंकि मैं और भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, तो इस चक्कर में मैं इसको फिनिश नहीं कर पाती एंड अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है. बट जब भी मेरी स्किन में कोई इश्यू होता है, मुझे लगता है कि कोई स्किन के प्रोडक्ट मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है, कोई एक्ने प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा है, आई जस्ट यूज दिस. And this one never disappoints, never ever disappoints, ठीक है. Even though I have dry skin, this one doesn't over dry my skin, but मैं winters में इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करती because इतना ज्यादा मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो मुझे ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना. But this is something if you have clogged pores, whiteheads, blackheads, acne, this is like a magic in a bottle. And trust me, मेरी acne journey actually to treat my acne इस product से start हुई थी, and since then I have been repurchasing this product. Next बात करते हैं facial mist की. I actually have 3 recommendations for you. If you have acne prone skin or if your skin is मतलब आपकी skin एकदम से breakout हो जाती है, especially if you are traveling, ठीक है, या फिर अगर आप जिम जाते हो और जिम के बाद आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा acne हो रहा है, I want you to try this facial mist. This is basically a hypochlorous acid spray from Be Minimalist. Oh my god, this is like a gem, especially if you have sensitive skin, if you have eczema, if you have rosacea. This one is such a good facial mist. It's basically hypochlorous acid ना, एक बहुत ही weak form of वो है acid है, ठीक है. And this one is so good. It will work. I am telling you, it will work. I think I'm on my 2nd or 3rd bottle and I take hypochlorous acid spray everywhere. चाहे मैं even बाहर दिल्ली में भी क्यों ना travel कर रही हूँ, I take this with me because I know कि मैं जैसे ही वापस आऊंगी मेरी skin just कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं दाना निकलेगा ही निकलेगा. Especially if I'm traveling बाहर कहीं भी. By this one is really good. But if you need a facial mist जो कि आपकी स्किन में ऐसे ग्लोइंग स्किन देते हैं, मतलब आपने मेकअप किया है बट यू नीड समथिंग फॉर द ग्लो, ठीक है, या फिर आपने ग्लास स्किन तो अचीव कर लिया लेकिन 2-3 घंटे बाद स्किन स्टार्ट्स टू फेड आउट एंड मतलब ग्लास स्किन नहीं लगती एंड यू नीड समथिंग टू रिजुविनेट इट. Try this one from D'Alba. I've almost finished it. I'm going to buy it again and I've talked about it so much. This one will give you glass skin like instantly. Let it settle and just see the magic. दिख रहा है शायद?
This one is really good. Like I recommend this to everyone, especially if you're someone जो जिसको मेकअप करना बहुत पसंद है. I think over makeup this will work wonderfully. But if you are someone who is sensitive, ठीक है, sensitive skin है, या फिर you need just a facial mist for the summers, ठीक है. आई नो. एंड अगर आपको हाइपोक्लोरस एसिड स्प्रे नहीं लगाना है बिकॉज यू फील लाइक कि बहुत ज्यादा एसिड हो रहा है, मतलब सैलिसिलिक एसिड भी आप लगा रहे हो, BHA भी लगा रहे हो, एंड यू डोंट वांट एनी एसिड काइंड ऑफ स्प्रे, go for the Uriage one. This one is so good if you have sensitive skin. I think I'm on my 4th bottle. मैंने ये 2 अब की बार छोटे छोटे मंगाए. से पहले तो मेरे पास इतने बड़े बड़े वाले जो फेशियल मिस्ट है ना वो थे, अब तो मैंने छोटे मंगाए बिकॉज फिर एटलीस्ट ट्रैवलिंग में इजी हो जाता है. एंड मैंने 2 ऑर्डर किया. दिस वन इज अगेन सो गुड, लाइक सो सूदिंग एंड कामिंग, स्पेशली अगर धूप में आपका चेहरा एकदम से रेड और फ्लश टाइप का हो जाता है. दिस वन विल कम डाउन. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सीरम्स के तरफ. नाउ व्हेन आई टेल यू आई यूज अ लॉट ऑफ सीरम, दैट मीन्स आई यूज अ लॉट ऑफ सीरम्स. लाइक मॉर्निंग में आई यूज एटलीस्ट 2 to 3 सीरम्स, एट नाइट तो 4 to 5 सीरम्स भी हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज आई जस्ट लव सीरम्स. आई जस्ट लव पेयरिंग अप द सीरम्स. आई नो इतना सारा नहीं करना चाहिए बट मुझे पसंद है, मेरी स्किन टॉलरेट कर लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ. लेकिन 3 सीरम्स सॉरी एक्चुअली ऐसे हैं जो कि मैं खरीदूंगी चाहे मार्केट में कुछ ही आता रहे, ठीक है. एंड दैट इज नंबर 1 इज दिस VT Riedel Shot, ठीक है. लेट मी टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट हाउ गुड दिस प्रोडक्ट इज. इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव टेक्सचर्ड स्किन, इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, आपके स्किन बैरियर डैमेज हो गया, कुछ भी इशू है स्किन का, ये है आपकी बॉटल जो आपको खरीदना चाहिए. दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड डू इन 2025. I am on my 2nd bottle. I am going to buy the VT Riedel Shot 300 this time, and I am going to buy because this is that good. It has solved every freaking skin issue of mine. Like every time I feel like my skin is reacting or my skin is not feeling good, I just use this, and एक दिन के अंदर just overnight मुझे result दिख जाता है, ठीक है. बट आई वॉन्ट समथिंग फॉर द सेंसिटिव स्किन, सॉरी आई वॉन्ट समथिंग फॉर द ग्लास स्किन. मुझे ग्लास स्किन चाहिए, ठीक है. देन मतलब ऐसा सीरम के लगाते ग्लास स्किन आ जाए, मतलब कोई लॉजिक, मतलब दिमाग नहीं लगाना, बस लगाते ग्लास स्किन आ जाए. देन ट्राई द टियर सिरामिक मिल्क एंड प्योर. लगाते हैं यू कैन सी द डिफरेंस की लगाते हैं यू विल सी द ग्लास स्किन. इट हैज अ वेरी मिल्की टेक्सचर बट ये आपके स्किन बैरियर को भी रिपेयर करेगा, ठीक है. That is something that I must tell you. इसके साथ sometimes you don't need a moisturizer. And मैं इसको बहुत रो के ट्राई करती हूँ. Reason means I know it is expensive, but मैं हमेशा इसको special events के लिए रखती हूँ, ठीक है. कि अगर मुझे शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, I will apply this and trust me on this when I say this. हर कोई पूछता है क्या लगा रखा है चेहरे पे, and I know कि secret ये है. But again, इफ यू आर समवन कि आप इतना एक्सपेंसिव नहीं ले सकते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो ब्रेनर, नो लॉजिक वाला स्नेल म्यूसिन, दैट अगेन आई एम गोइंग टू बाय इन 2025. बट जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि अब मैं स्नेल म्यूसिन नहीं यूज करूंगी. आई विल यूज द वीगन स्नेल म्यूसिन, एंड द वीगन स्नेल म्यूसिन दैट आई एम करेंटली लविंग एंड आई एम ऑब्सेसिंग ओवर इज फ्रॉम दी फेस शॉप. ये इनका न्यूली लॉन्च है. दिस इज देयर वीगन म्यूसिन पेप्टाइड 8 सीरम. इसमें सिर्फ वीगन म्यूसिन ही नहीं है, इसमें 8 टाइप के पेप्टाइड्स है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हेट दैट चिपचिपी sticky feeling of snail mucin, you are going to love this one. Doesn't feel anything on the skin, absorbs instantly, कोई sticky, कोई चिपचिपापन नहीं, मतलब स्किन केयर पाइल अप भी नहीं होगा. This one is that good and I think I'm going to purchase many more bottles of it. This one I absolutely love. But अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको VT Riedel Shot नहीं ट्राई करना because they are just skeptical of it and they just don't like the prickly feeling of it, but you want something for the sensitive skin जो आपके स्किन को instantly काम कर दे. And by instant I mean instant, like instant ऐसे. Then you should try the Purito unscented Centella serum. I have finished 1 bottle of it and trust me, there was a phase in my skincare journey last year जब मेरी स्किन इतनी बुरी कंडीशन से जा रही थी. like there was the जिसे कहते हैं ना बहुत बुरे एक्ने, जिसे कहते हैं बहुत बुरी रेडनेस, जिसे कहते हैं, वो मेरे स्किन में हो रहा था. एंड आई यूज दैट सीरम एंड दैट इज अ मैजिक इन अ बॉटल. आई डोंट नो व्हाट दे हैव पुट इन इट बट इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज लाइक अ मैजिक इन अ बॉटल. आई हैव 2nd बॉटल विद मी बट राइट नाउ माय स्किन इज इन मच बेटर कंडीशन, तो मैं अभी उसको यूज नहीं कर रही हूँ. अभी इसको मैंने बचा के रखा. बट दैट सीरम मतलब क्या किया उन्होंने उसमें, आई डोंट नो. सो इफ यू आर समवन हु इज स्केप्टिकल ऑफ VT Riedel and you don't want to use this product, try the Purito unscented Centella serum. So good. Like when I say so good, मतलब you have to trust me because I have a very sensitive skin and मेरे लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं. एंड जब वो वर्क करते हैं they become my favorite and Purito unscented Centella serum is one of them. Now when it comes to moisturizer, यार moisturizer में क्या है कि nothing like
इतना स्टैंड आउट नहीं किया कुछ मेरे लिए या मेरी स्किन के लिए, ठीक है। तो आई डोंट हैव समथिंग जो कि मुझे लगता है कि मैं रीपरचेज करूंगी बिकॉज आई गेट बोर्ड विद मॉइस्चराइजर, बट वन मॉइस्चराइजर दैट वर्क wonderfully for my skin and that has literally saved my skin this winter is this Estura Auto Barrier 365 cream. I have to tell you something ki every winter my skin gets extremely dry and flaky, like it starts to peel, like literally ऐसे जैसे सांप की वो स्किन निकालते हैं ना, वैसे वाली ऐसी पील हो जाती है मेरी स्किन एंड इतनी ड्राई हो जाती है कि I can feel like that कि मेरी स्किन स्ट्रेच हो रही है। एंड वन मॉइस्चराइजर जिसको लगा के मुझे इवन फेस मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर विंटर मेरे को फेस मास्क उसके ऊपर फेशियल ऑयल लगाना पड़ता है ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी बच जाए। लेकिन एक ऐसा मॉइस्चराइजर जिसकी वजह से मेरे को इस बार इवन फेस मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दिस इज दैट मॉइस्चराइजर एस्ट्यूरा 365। आई हैव फिनिश्ड दिस मच ऑफ इट, इतना बचा हुआ है। I am going to repurchase this. It is that good. I know it's expensive, like, but if I have to compare this and the DYOU moisturizer, I'll say purchase this. Invest in this rather than that product because it is that good and worth it. Okay, next comes the face mask. इस बार मुझे कोई ऐसा facial oil मिला नहीं. I tried the Amino facial oil, but it kind of broke me out. But again, then I tried, तो वो work कर गया मेरे लिए. But it has a very strong smell, तो मुझे वो नहीं इतना पसंद है, ठीक है. And again, I have last year I tried the Rovectin facial oil. That is surprisingly very good, and that saved my skin in the last winters. But this time मैं जैसे बोला उस मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद मुझे इवन फेस मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट रन ऑफ जो फेस मास्क है दैट इज द ब्यूटी ऑफ जोसन ग्राउंड राइस हनी एंड ग्लो मास्क। मैं एक अपने लिए कैसा फेस मास्क ढूंढ रही थी, मतलब वॉश ऑफ वाला फेस मास्क जिसको लगा के ना मेरी स्किन एकदम ग्लो हो जाए, थोड़ी सी रिजुविनेट हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज दैट मास्क, दिस इज सो गुड, आई एम टेलिंग यू इट इज सो गुड। अगर सो गुड भी बोलूँ दैट इज अगेन वेरी अंडररेटेड, इट इज सो गुड। इट्स लिटरली लाइक कि आपने चावल और हनी का ऐसे पेस्ट बना दिया, उसको चेहरे पे लगा रहे हो, एंड बहुत अच्छा है यार। ये मैं डेफिनेटली रिपर्चेज करने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से अपने फेस के लिए ऐसा मास्क ढूंढ रही थी एंड नाउ आई हैव फाउंड वन। बट आई हैव फाउंड अनदर मास्क जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इफ यू वांट समथिंग कि आपका स्पेशल डे आने वाला है एंड आपको ऐसा ग्लास स्किन चाहिए जो ऐसे करने से भी ना हटे, ठीक है, देन यू हैव टू ट्राई द बायोडांस बायो कोलाजन मास्क। इसको ओवरनाइट लगाना होता है, लगा के आप ओवरनाइट छोड़ दो एंड सुबह जस्ट रिमूव द मास्क एंड यू विल गेट द ग्लोईएस्ट का भी ग्लोईएस्ट स्किन। एंड इफ यू डोंट गेट इट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि हमको ग्लास स्किन नहीं मिली एंड मैं तुमको ये पार्सल करूंगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैं लिटरली रिजल्ट्स देख के इतना शॉक हो गई थी, थोड़ा टाइम तो मुझे प्रोसेस करने में लगा था कि ये क्या होगा मेरे साथ। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने इसमें, लेकिन ये वाला आई नो कॉस्टली है बट वर्थ एवरी पेनी। अब बात करते हैं सनस्क्रीन की। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन लास्ट ईयर एंड आई लव्ड अ लॉट ऑफ देम, बट ऐसी कोई सनस्क्रीन, मतलब जैसे बस ऐसी मुझे 2 ही सनस्क्रीन मिली जो मुझे लगता है कि मैं रीपरचेज करूंगी, ठीक है। वन इज फ्रॉम द कोरियन ब्रांड स्किन 1004 हाइलूसिका वाटर फिट सन सीरम। ये मैंने खरीदी थी ये स्टाइल से, बट ओ माय गॉड मैं ऑब्सेस्ड हो गई, ऑब्सेस्ड हो गई इसके साथ। इतनी अच्छी है, लाइट वेट है, लिटरली फील्स लाइक अ सीरम, ब्लेंड्स इन सेकंड्स एंड गिव यू अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ग्लो। सो सी दिस इज द टेक्सचर एंड लेट मी शो यू। मतलब इसका टेक्सचर जो ब्यूटी ऑफ जोसन सनस्क्रीन है उससे भी लाइट वेट है एंड इट इज सो गुड। सो आई एम गोइंग टू रिपर्चेज दिस। एंड सेकंड इज फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड जिसके बारे में मैं बात करते करते अब इस पॉइंट पे थक चुकी हूँ क्योंकि मैं इतना बात कर चुकी हूँ एंड मैं इसको इतना रिकमेंड करती हूँ। इज द विश केयर नाइसिनामाइड सनस्क्रीन। इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन, यू कैन यूज दिस इन विंटर summers. It is that good. It is that good. Such a lightweight texture, so good. Gives you a very good matte kind of finish, not that matte finish जिसको देख के लगे कि भूत लग रहे हो, that kind of finish की जो summers के लिए एकदम perfect होता है। These two are my top picks when it comes to repurchasing sunscreen in 2025. Okay, now when it comes to hair care मेरे पास literally options नहीं है, ना ही hair mask में, ना ही shampoo में, ना ही conditioner में, क्योंकि आई हैव ट्राइड। देखो पहले तो एक तो ये चीज है कि मैं अपने बालों पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया है। सो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2 इज कि मैंने बहुत टाइम से लॉरेल पेरिस का हेयर सीरम वो जो आता है एलिक्सर वाला वो ट्राई किया है, बट एट दिस पॉइंट आई फेल्ट कि इट वॉज मेकिंग माई हेयर
heavy and oily. I don't know why. Like I have used that serum so much, but like last year मुझे ऐसा लगा वो मेरे hair को बहुत ज़्यादा oily बना रहा था. Then I used the Minimalist का जो SPF 30 वाला वो जो hair serum है. Again it is good, but I felt कि it was doing nothing for my hair. Like it was a better alternative to the L'Oreal Paris one, but it was doing not मतलब इतना कुछ benefit नहीं कर रहा था मेरे बालों को. ठीक है. When it's come to shampoo and conditioner, every product I feel like is okayish for my hair, but I'm not finding something that जिसको देख के मेरे को ऐसा लगे ये खरीदना मुझे हर साल. ठीक है. And now when it comes to hair mask, I have tried the Plum hair mask and it was again okayish for me. And I am currently using the Dove hair mask. तो अभी इसको थोड़ा सा और यूज करना पड़ेगा मुझे टू सी द एक्चुअल रिजल्ट्स. बट आई हैव वन शैम्पू फॉर यू इफ यू हैव डैंड्रफ दैट इज नॉट गोइंग क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर कितना भी यूज करने के बाद. आई वांट यू टू ट्राई दिस Salicia KT shampoo. It's a pharmacy shampoo. It has salicylic acid. It has ketoconazole ठीक है chemistry. It has some chemistry kind of products in it, ingredients in it. This one is really good. After the third wash you can actually see the difference. मेरे को बहुत ज़्यादा dandruff हो रहा था and I started using this and I think मैंने सिर्फ 3 बार ही इसको use किया है and I have seen the results. So good. So this is I'm going to repurchase in 2025. Next comes जैसे मैंने कहा कि hair serum. फिर मैंने सोचा कि कोई और मुझे hair serum try करना है but I don't want to give like 1500 या फिर मैं Olaplex नहीं खरीदना चाहती यार. वो बहुत छोटी बॉटल है प्राइस के अकॉर्डिंग. ठीक है नहीं खरीद सकती, नहीं हो पाएगा यार मुझसे. इतनी छोटी बोतल में फेस सीरम में लगा सकती हूँ लेकिन हेयर सीरम में नहीं लगा सकती. सो आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड मॉक्सी ब्यूटी एंड इसका मैंने हेयर सीरम ट्राई किया. I have tried it I think 4-5 times till now and it is basically a frizz fighting hair serum and I have seen the results. Now अभी तो मेरा बाल बहुत बुरे हो रहे हैं because I was supposed to wash it but then सर्दियाँ हैं and लंबे बाल हैं तो you get the gist right. तो but this one is really good. Like मतलब मेरे को बालों में काफी मॉइस्चराइजिंग भी अपने बाल लगे, सॉफ्ट भी बाल लगे, एट द सेम टाइम मेरा फ्रिज काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया है इससे. सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय इन 2025. इट्स रियली गुड सीरम. ओके सो अब बात करते हैं बॉडी केयर के बारे में. सबसे पहले बॉडी वॉश से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में आई थिंक यार मेरे को मैं काउंट भी भूल गई हूँ कि मैंने कितनी बार ये बॉडी वॉश रिकमेंड किया है. इफ यू हैव टैनिंग, इफ यू हैव स्ट्रॉबेरी स्किन, बम्पी स्किन, ट्राई दिस एंड दिस वन इज रियली गुड. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक बॉडी वॉश लगा के आपकी टैनिंग नहीं जाएगी. टैनिंग is a very kind of stubborn pigmentation. It will not go just by using a simple body wash. You have to try the leave-in products also जैसे कि एक body moisturizer जिसमें lactic acid, salicylic acid भी हो. But again this is a very good body wash. I think I have finished the 3rd or 4th bottle of it. Smells so heavenly. Like बाहर आप निकलोगे ना बाथरूम के उसके बाद भी स्मेल आएगी आपकी बॉडी से. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. 3-4 बॉटल्स यूज कर चुकी हूँ. आई थिंक मैं रिपर्चेस करने वाली हूँ. प्लस आई ऑलवेज टाई अप विद केमिस्टेट पे. आई नेवर डू दैट कि बिफोर एंड आफ्टर वाला ये फाउंडेशन लगा के काला है और ये सफेद है. आई डोंट डू दैट बिकॉज मैंने बहुत स्पेसिफिकली उनको बोला था बट दिस स्टिल वर्क विद मी. सो आई ऑलवेज गेट अ बॉटल बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट इन बाय वन गेट वन सेल एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. Now again one more product that I love from Chemist Play जो मैंने खुद अपने पैसों से बहुत खरीदी है bottles is the Chemist Play Underarm Roll-On. I have talked about this on Instagram so many times. मैंने डॉक्टर शेड का अंडरआर्म रोल ऑन ट्राई किया है, मैंने बी बॉडी वाइज का भी किया है. दोनों ही मेरे लिए वर्क नहीं किए सैडली क्योंकि आई फेल्ट लाइक काइंड ऑफ इरिटेशन. बट दिस वन हैज वर्कड सो वेल नॉट ओनली फॉर मी बट माय फ्रेंड एज वेल एंड ही ऑल्सो लव्स दिस रोल ऑन सो मच. इतना कि आई हैव आई थिंक 4 to 5 बैकअप्स ऑफ दिस अंडरआर्म रोल ऑन एंड दिस इज द ओनली वन दैट वर्क्स ऑन माय अंडरआर्म पिगमेंटेशन. क्योंकि हर बार जब भी वैक्सीन कराते हैं थोड़ा सा डार्क लगता है अंडरआर्म्स. ठीक है लेकिन 2-3 दिन इसको लगाओ सब चीज एकदम मैजिकली सब ठीक हो जाता है. आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग it. Next comes a body moisturizer. Now this is दो जो मैं बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है and I think I finished 2nd bottle on my body is the Bioderma Autoderm Creme Ultra. Now I know this is a face moisturizer but you can also use it on the body and I have used it and have a very extremely dry hands and feet also. I don't know why ठीक है मतलब इतने की literally even summers में ना अगर मैं ऐसे कर दूं तो you can see the scratches on it. summers में तो ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा heavy हो गया था क्योंकि summers में इतनी humidity होती है ना तो मेरे को थोड़ा सा स्वेटी फील होता है. बट फॉर द विंटर सिर्फ विंटर में मैंने 2 बॉटल्स इसके खत्म कर दी. दिस वन इज दैट गुड. स्पेशली वैक्सिंग कराने के बाद आपकी स्किन एकदम थोड़ी सी रेड होती है ना एंड यू वांट समथिंग जो आपकी स्किन को थोड़ा काम डाउन कर दे, वो रेडनेस खत्म कर दे वैक्सिंग के बाद. गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर, रियली गुड. ठीक है नेक्स्ट एक और बहुत जेम बताने वाली हूँ. ठीक है 2 जेम बताने वाली हूँ लेकिन पहला जेम ये है. If you are someone who is suffering from मतलब not suffering जिसको sweaty underarms है ठीक है या under smelling underarms है ठीक है
go for this benzoyl peroxide gel, IP Benzonix करके है. This has 2.5% benzoyl peroxide. This one is a magic. I am telling you, all you need to do is like every alternate day, just apply it in your underarms, leave for 5 minutes and then see the magic. Smelly underarms का जो issue है ना आपका, ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा. You can thank me later. Like I think again on my 5th, 6th bottle, and I think again I'm going to repurchase in 2025 and even like years after that. Next, I have a very good body scrub recommendations for you guys. This is from a small brand called Beauty Butter, and she is my friend, and this is not sponsored, okay? लेकिन उसने मुझे 2 बॉडी स्क्रब्स ये भेजे थे. एक तो मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ मेरे उसमें. दिस इज द सेकंड वन दैट आई एम ट्राइंग नाउ. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बॉडी स्क्रब इज फर्स्ट 1 kg. लुक एट द साइज. इवन डव भी इतना बड़ा साइज नहीं देता. सेकेंड, यू कैन गेट दिस कस्टमाइज इन योर ओन कलर, इन योर ओन फ्रेग्रेंस, and mine one is chocolate vanilla. It smells heavenly and I can't wait to try this. And trust me, इसकी fragrance जो है बहुत देता है, आपकी बॉडी पे रहती है. This one is so good. It will leave your skin so moisturized, but at the same time it will get rid of all the dead cells. Plus it has also क्या बोलते हैं, natural gentle AHA and BHA to exfoliate your skin. This is a very good investment, and it is also like I feel like it's affordable compared to the ones that we are getting in other brands like Dove. Dove के body scrub ज़्यादा famous है इंडिया में, and I think वो ही अच्छे बनाता है. लेकिन Dove की body scrub I have बहुत छोटा सा है and बहुत महंगा भी है, but this one will last you so long and it is so good. तो ये थी मेरी सारी recommendations. ठीक है, वो सारे products की जो मैंने 2024 में ट्राई किए, कुछ ऑलरेडी मैं ट्राई करती आ रही थी जो मैं 2024 में भी खरीदा, अब मैं 2025 में भी खरीदूंगी. एंड मैंने से कि मैं खरीदूंगी, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स लिटरली बहुत अच्छे हैं. नॉट बिकॉज आई एम सम हाई फाई गर्ल, बट बिकॉज मैं बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ. उनमें से बहुत छोटा शब्द है ये बोलने के लिए कि मैं बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं लिटरली बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ. ठीक है, सो दीज आर माई वेरी, जिसे बोलते हैं ना, होली ग्रेल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि मतलब जिन्होंने एकदम मेरे दिल को छू लिया. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. ठीक है, एंड कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो. कमेंट सेक्शन इसलिए ही होता है, सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेगा, राइट? ठीक है. एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे एंड आपको वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, पसंद आई, मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई, मेरी बातें पसंद आई, ठीक है, मैं पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक थम्स अप भी दे देना अगर वीडियो अच्छी लगे. थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि ओ अच्छा लोग लाइक कर रहे हैं. ठीक है, एंड यस, इसी के साथ नया साल शुरू हो गया है. आई होप मैं आप लोगों को और भी ज्यादा एंटरटेन कर सकूं, आपके जितने भी सवाल है उन सबका जवाब दे सकूं. ठीक है, आपकी और भी ज्यादा मदद कर सकूं इन चूजिंग द राइट प्रोडक्ट. आई कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, and also at the same time be very blunt and honest with you कि क्या प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क किया, क्या नहीं प्रोडक्ट वर्क किया, एंड और आपके साथ साइंस बेस्ड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप प्रोडक्ट खरीदो तो आप खुद एनालाइज कर पाओ कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है. दैट इज माई मेन मोटो थ्रू दिस चैनल, कि मैं मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, एंड अगर वो अच्छी नहीं है तो वो क्यों अच्छी नहीं है. ठीक है, सो करेक्ट एजुकेशन, स्पेशली इन द स्किन केयर इंडस्ट्री, जब इतना कुछ अब स्किन केयर फ्लड हो गया इतने सारे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, बहुत जरूरी है. सो आई होप दैट आई कैन डू दैट इन 2025. एंड ऑल्सो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही 5000 फॉलोअर्स हो जाएंगे आई ऑर्गेनाइज अ वेरी बिग ह्यूज गिव अवे काइंड ऑफ थिंग ऑन माई चैनल. सो येस, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, take care of your health, take care of your skin, love yourself more than you have in 2024, and just accept your skin with all the flaws. ठीक है, and मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.